Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are sentences which will help you to learn English. So if you want to learn English through sentences and you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel, press bell icon so that you can get notification of new videos and like and share more and more. तो डियर फ्रेंड, जिस सेंटेंस की आज आपको हम इंग्लिश बता रहे हैं वो है वह किस पर गया है। कसम से ये सच है, कसम से ये सच नहीं है, कसम से ये झूठ है, तुम यहाँ नए लगते हो, मैंने पहले तुमको कभी यहाँ नहीं देखा है, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, कम से कम एक बार कोशिश करो, आपको पता होना चाहिए था, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, तो तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं ध्यान रखूँगा अगली बार। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह किस पर गया है, यानी कि जब कोई भी बेबी होता है तो बोलते हैं वह पापा गया हुआ है, मम्मा पे गया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वह किस तरह से लगता है। हु डज ही लुक लाइक, यहाँ पे यूज कर सकते हैं हु डज ही लुक लाइक, हु डज ही लुक लाइक, वह किस पर गया है। डियर फ्रेंड्स, कोई भी बात होती है तो सच है या झूठ है, जब आप अपने आप में प्रूव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि कसम से, यानी कसम खा करके उस चीज़ को या तो सत्य बताना चाहते हैं या झूठ बताना चाहते हैं। को कसम से ये सच है, आई स्वेयर, इसको बोलेंगे आई स्वेयर इट इज ट्रू। यदि कोई चीज़ सच है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे आई स्वेयर इट इज़ ट्रू, मैं कसम खाता हूँ कि यह सच है, कसम से ये सच नहीं है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि जब कोई चीज़ सच नहीं होती तो आप कसम खा करके बोलते हैं, तो बोलते हैं आई स्वेयर इट इज नॉट ट्रू, आई स्वेयर इट इज नॉट ट्रू। या कोई चीज़ झूठ होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो बोलते हैं कसम से ये झूठ है, आई स्वेयर इट इज लाई, इट्स लाई या इट इज लाई। डियर फ्रेंड्स, जब कोई भी व्यक्ति आपके मोहल्ले में बहुत नया नया सा दिखता है, जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं हैं, तो आप बोलते हैं कि तुम यहाँ नए लगते हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम न्यू हियर, यू सीम न्यू हियर, तुम यहाँ पे नए लगते हो, मैंने पहले तुमको कभी यहाँ नहीं देखा है। जब किसी व्यक्ति को आप पहली बार वहाँ पे देखते हैं तो बोलते कि मैंने तुमको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, मैं तुमको पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। तो यदि कहना चाहते हैं कि मैंने पहले तुमको कभी यहाँ नहीं देखा, तो बोलेंगे आई हैव नेवर सीन यू, आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर, आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि ये खाना मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, ये नोट्स मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, ये वीडियो लेक्चर मैंने आप सभी लोगों के लिए तैयार किया है। तो मैंने आपके लिए तुम्हारे लिए तैयार किया, इसको बोलते हैं आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। कई बार किसी काम को देख करके हम डर जाते हैं और कोशिश ही नहीं करते हैं, तो यदि हम कहना चाहते हैं कि कम से कम एक बार कोशिश तो करो, तो कम से कम एक बार कोशिश करो, तो इसको बोलते हैं एट लीस्ट ट्राई वंस, एट लीस्ट ट्राई वंस, एक बार कोशिश तो करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आपको पता होना चाहिए था। चाहिए और चाहिए था दोनों में डिफरेंस होता है।
तो बोलते हैं यू शुड, शुड मतलब चाहिए, यू शुड हैव नोन, यू शुड हैव नोन, आपको पता होना चाहिए था। जब चाहिए था लगता है तो शुड के बाद हैव लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यू शुड हैव नोन, और यह पता होना चाहिए था तो यू शुड हैव नोन इट, आपको ये पता होना चाहिए था। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए था, तो यू शुड हैव नोन इट। हाँ डियर फ्रेंड, जब आपके सामने कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता रहता है और आप कुछ नहीं बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। वाई डोंट यू, वाई आर यू, रहे हैं, वाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग, वाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव में एनी का करते हैं और अफर्मेटिव में सम का। तो तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, डू, तो इस प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति को हम बोलने से मना करते हैं कि अब आगे एक शब्द भी मत बोलना, और फिर भी वो बोलता है, तो हम कहते हैं कि मतलब तुम चुप नहीं होगे और तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। तो डू यू वांट टू ह्यूमिलिएट मी, डू यू वांट टू ह्यूमिलिएट मी, डू यू वांट टू ह्यूमिलिएट मी, ह्यूमिलिएट मतलब होता है बेइज्जती करना, शर्मिंदा करना, इस प्रकार से। तुम चाहो या ना चाहो, कई बार हम ऐसा बोलते हैं, तुम चाहो या ना चाहो आपको वहां जाना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो आपको शादी करनी पड़ेगी। तो तुम चाहो या ना चाहो, तो यू वेदर, वेदर WHETHER, whether you want or not, whether you want or not, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो यदि खुशी से हो चाहे ज़बरदस्ती हो, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, करनी होगी। यू वुड हैव टू, यू वुड हैव टू हेल्प मी, यू वुड हैव टू हेल्प मी। और जब फ्रेंड्स आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप उस गलती को जो है स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि मैं अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। तो आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर, टेक केयर नेक्स्ट टाइम, आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस हैं, सभी के द्वारा यूज किए जाते हैं। ये सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस आर वेरी इजी सेंटेंस। इसी प्रकार के इजी सेंटेंस हम इंग्लिश में बोल करके और जो है वो इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। देखते हैं एक बार, जैसे वह किस पर गया है, हु डज ही लुक लाइक, हु डज ही लुक लाइक, कसम से ये सच है। आई स्वेयर इट इज़ ट्रू, आई स्वेयर इट इज़ ट्रू, कसम से ये सच नहीं है। आई स्वेयर इट इज़ नॉट ट्रू, आई स्वेयर इट इज़ नॉट ट्रू, कसम से ये झूठ है। आई स्वेयर इट इज़ लाई, आई स्वेयर इट इज़ लाइट, तुम यहाँ नए लगते हो। यू सीम न्यू हियर, यू सीम न्यू हियर, मैंने पहले तुमको कभी यहाँ नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर, आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, कम से कम एक बार कोशिश करो। एट लीस्ट ट्राई वंस, एट लीस्ट ट्राई वंस, आपको ये पता होना चाहिए था। यू शुड हैव नोन इट, यू शुड हैव नोन इट, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। वाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग, वाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग, तो तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। डू यू वांट टू ह्यूमिलिएट मी, डू यू वांट टू ह्यूमिलिएट मी, तुम चाहो या ना चाहो। वेदर यू वांट और नॉट, वेदर यू वांट और नॉट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यू वुड हैव टू हेल्प मी, यू वुड हैव टू हेल्प मी, मैं ध्यान रखूँगा अगली बार। आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम, आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम।
तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।